हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज मैथ्स क्लासेस। आज हम टॉपिक करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इन 3D। बच्चे, आप लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इन 2D में तो बहुत इजीली पढ़ा हुआ है। क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब हम लोगों ने किया था तो हमने बहुत सारे मेथड 10th स्टैंडर्ड में किए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हम ये पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसमें भी क्या होगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी हमें यही करना है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सबसे पहले तो वहां चेक करना है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अब थ्री डायमेंशनल के अंदर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इन 3D। सबसे पहले बात है कि अगर देखो, अगर हम दो लाइंस है, अगर हमारे पास दो लाइंस है, हमारे पास अगर जैसे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री भी करता है, सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू खुद पुट कर दी दोनों के अंदर। मैंने खुद सपोज करो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दी एंड इन द फर्स्ट वेरिएबल वी गेट y वैल्यू भी 1 आ रही है और इन द सेकंड के अंदर भी मैंने x की वैल्यू 4 पुट करी है तो मेरे पास y की वैल्यू भी 1 आ रही है। यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने खुद अपनी मर्जी से इक्वल सेम पुट करी, वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ y इन बोथ द इक्वेशन, देन वी से दैट द 4,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। बट थ्री डायमेंशन में क्या होता है, हमारे पास थ्री डायमेंशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, तीन वेरिएबल्स होते हैं। थ्री डायमेंशन के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट निकलता है वो x, y, z होता है। तो अगर हम यहां से टू डायमेंशन 3D में हम क्या करते हैं, अगर हम दो वेरिएबल्स को या इनमें से किसी भी दो वेरिएबल्स को हम अपनी मर्जी से इक्वल कर दें एंड वी गेट द थर्ड कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट टू वैल्यूज x एंड y, इफ वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ z इन बोथ द इक्वेशन, देन वी से दैट कि दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हमारे पास दो x और y की वैल्यू से सेम पुट करने पे z की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो हम कहेंगे ये पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। Now show that the lines intersect। हमें पहले से पहले प्रूव करना है लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है बच्चे। तो अब 3D में हमारे पास क्या होता है, x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 4 है। इसको हम इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी ले लेते हैं। x माइनस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z है। अब लैम्डा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो इसलिए हम इसको म्यू ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू किसके इक्वल निकल जाएगी, म्यू के निकलेगी। अब देखो बच्चे, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास यहां से देखो लैम्डा पैरामीटर है, तो डिफरेंट लैम्डास के लिए वी गेट द डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे इस लाइन के ऊपर। इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, क्लियर है, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू के लिए एंड वी गेट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। और हमारा पर्पस क्या है, हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक ऐसी लैम्डा म्यू की निकालनी है, वैल्यू निकालनी है जो हमें ये कॉमन पॉइंट देगा, क्लियर है। यानी कि इस पॉइंट पे जो x लैम्डा म्यू की वैल्यू से जो x और y z की वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वेशन से क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें पर्टिकुलर लैम्डा म्यू निकालना है जो हमें इस पॉइंट को निकाल के बताएगा। तो हम कोई भी दो वेरिएबल्स को, x y z तीन वेरिएबल्स हैं बच्चे, कोई भी दो वेरिएबल्स को इक्वेट करके हम लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x वाली को x वाली के इक्वल कर दिया एंड y वाली को 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 एंड थर्ड कौन सी है, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू। अब यहां से क्या बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास एंड यहां से क्या आएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। अब नाउ वी हैव द टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल लैम्डा म्यू। हम एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, इजिली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू।
इसको हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 9 आएगा। यहां से क्या 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। चेंजिंग द साइन, minus 11 mu is equal to 11 and we get mu is equal to minus 1 and put the value of mu in one of these two equations for। चलो मैंने इसमें पुट कर देती हूँ लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 and we get lambda is equal to minus 1. Therefore, we get the lambda is equal to minus 1 and mu is equal to minus 1. अब चेक करेंगे हमने ये तो हम x और y की वैल्यू तो हम अपनी मर्जी से इसको इक्वल किया है। अब z में पुट करके देखेंगे, अगर तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दैट मीन दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम इसमें पुट करके देखते हैं, इसमें चेक करते हैं इसको यहाँ पे कि इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। हमने लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 पुट करके देखते हैं। 4 माइनस 1 पुट किया प्लस 3, क्लियर है। यहाँ से माइनस 4 3 माइनस 1 आ जाएगा और म्यू की वैल्यू भी कितनी निकाली है आपने, म्यू की वैल्यू भी कितनी निकाली है माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। तो विच इज ट्रू, ट्रू हो गया। तो दैट मीन्स दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, हो गया। अब हमें ये लाइंस तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नाउ यू वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारे पास लैम्डा है, म्यू है, आप चाहो तो इसमें पुट कर दो लैम्डा और म्यू की वैल्यू, चाहे इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो -1, चाहे म्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे -1, वी गेट द सेम आंसर, ठीक है। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम लैम्डा को यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट किया दैट इज -1, y की वैल्यू भी -1 पुट किया दैट इज अगेन -1 एंड z की वैल्यू भी अगर हमने लैम्डा की वैल्यू माइनस पुट z की वैल्यू कितनी आई -1, दैट मीन्स दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी सेम आएगा, अगर आप म्यू की वैल्यू -1 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 आ रही है। आप किसी एक पे पुट करना है हमें तो, लेकिन हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे -1, z की वैल्यू भी कितनी आई -1, तो दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास पॉइंट निकल आया -1 एंड -1, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। Show that these lines intersect, also find the point of intersection। बच्चे ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, वेक्टर फॉर्म दी हुई है। अब कई बच्चों को वेक्टर फॉर्म से निकालना आसान लगता है क्योंकि कार्टेशियन से, बट कार्टेशियन थोड़ा इजी हो जाता है। आप चाहो तो इसको कार्टेशियन से सॉल्व कर सकते हो। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, आप इसको इजिली लास्ट क्वेश्चन की तरफ को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म से ही करना है तो आर की वैल्यू पुट कर दो। आर क्या होता है, एक जर्नल पॉइंट होता है। आर क्या एक जर्नल पॉइंट है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आर की जगह हम पुट करते हैं xi प्लस yj प्लस में zk इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे तो i वाले कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 1 क्या 1 प्लस 3 लैम्डा i प्लस j में क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा j माइनस k, क्योंकि इधर तो लैम्डा वाली k वाली टर्म ही नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 3 लैम्डा, y की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस लैम्डा और z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी माइनस k के इक्वल, यहाँ से -1 के इक्वल आएगी। k की वैल्यू किसके इक्वल, z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी -1 के इक्वल आ जाएगी। कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया बच्चे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे x है तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट कंपेयर किया, i का कोफिशिएंट यहाँ पे x है, यहाँ पे i का क्या 1 प्लस 3 लैम्डा है। यहाँ j का कोफिशिएंट y है, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस लैम्डा है। यहाँ पे k का कोफिशिएंट z है, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है -1 है। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन में भी ऐसे ही करेंगे। r एक जर्नल पॉइंट ले लिया, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस 2 म्यू i प्लस, अब जे वाला इस टर्म तो इस तरफ तो है ही नहीं टर्म,
तो यहाँ से जे वाली टर्म इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट जे का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से के का कोएफिशिएंट क्या बनेगा हमारे पास, -1 प्लस 3 म्यू किसके इक्वल आएगा, के के इक्वल आ जाएगा। तब फिर वही कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं बच्चे, आई जे के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 4 प्लस 2 म्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी 0 और जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 प्लस 3 म्यू। ठीक है बच्चे। अब कोई भी दो वेरिएबल जो आपको इजी लगते हैं, अब इजी हमें वाई और जेड वाला इजी हो रहा है ना, ठीक है, वाई और जेड वाला हमें इजी हो रहा है। देखो एक्स की वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, ठीक है। दूसरा अगर y के क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 म्यू। अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन किसके लिखे, x के, यहाँ y के, यहाँ से z के, तो हमें यहाँ से इजी हो रहा है। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के, यहाँ से -1 कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 3 म्यू एंड म्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास, 0 के। अब लैम्डा म्यू तो आ गया। अब हमें चेक करना है अगर ये थर्ड वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा तभी तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी बच्चे। तो हम इसे पुट करके देखते हैं। हम यहाँ पे लैम्डा म्यू की वैल्यू एक्स कोएफिशिएंट में पुट करके देखते हैं। तो 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 1 प्लस 3 कितना बनेगा, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 आ रहा है, इधर पुट करके देखा 4 प्लस 2 म्यू कितना आ रहा है 0, तो 4 आया विच इज ट्रू। दैट मीन्स दो वेरिएबल को आपने इक्वल किया और उसकी वैल्यू से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, थर्ड में हमने पुट करके देखा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, प्रूव हो गया कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। चाहे तो आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो या म्यू की वैल्यू यहाँ पे आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, वी गेट द सेम पॉइंट। अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 आएगी। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y 0 आएगा और z किसके इक्वल आ रहा है, -1 के। तो दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरे से भी सेम आएगा, आपको किसी इक्वेशन में पुट करना है। अगर हम म्यू को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। अगर म्यू को 0 पुट करते हैं तो z की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो दैट मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दो लाइंस का, 4,0, -1। तो इस तरह से हम दो लाइंस का 3D के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप सबको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल्स के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन।